Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so please kindly share and subscribe it. Guys, today we learn all about the future perfect tense. आज हम future perfect tense है, तो in this class today I am going to teach you all about the future perfect tense. So shall we begin? Okay, future perfect tense. As the word itself says, perfect means it denotes the completion of an action. ये कोई भी काम हमारा action complete हुआ है वो denote करता है future perfect tense. Means it refers to an action that will happen in the future before the another future action. यानी कि future में there are two actions. एक तो वो actions जो आप फ्यूचर में कर रहे हैं, बट फ्यूचर में अनदर एक्शन, एक और कोई एक्शन है उससे पहले जो आप वर्क कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ एंड वी यूज सम टाइम मार्कर इन दिस टेंस ऑल्सो, दैट इज बाय एंड बिफोर. अगर हमें कुछ सेकेंड अनदर टाइम फ्यूचर टाइम शो करना है तो हमें बाय और बिफोर जो टाइम मार्कर हैं इनका यूज हमें करना पड़ेगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बॉट अ न्यू हाउस. राइट, नेक्स्ट जुलाई तक मैं नया घर खरीद लूंगी. तो इट डिनोट्स द फ्यूचर एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर बट बिफोर द फ्यूचर एक्शन, अनदर एक्शन. सो नाउ आई हैव रिटन स्ट्रक्चर्स हियर. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, subject will have. Here we are using will have. As I told you before कि shall is not in used nowadays, so only 99% we use will. Okay, so will have and third form of verb, an object or maybe complement. Then subject will not को place करना है यहाँ पर after the helping verb and have and verb third form और object. इंटरोगेटिव में वैसे ही हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर have, verb third form, then object. WH वर्ड क्वेश्चंस में क्या होगा? एज इट इज सेम रहता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है यहाँ से, बट हमने आगे क्या ऐड कर दिया? WH फैमिली को ऐड हमने कर दिया है. इंट्रोनेगेटिव में want सब्जेक्ट, have verb third form, object. मीन्स क्वेश्चन किया जा रहा है बट वर्क इज नॉट गोइंग देयर ऑल्सो, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो मैंने विल नॉट एक साथ मर्ज करके लिख दिया कॉन्ट्रैक्शन में वॉन्ट. ऑल राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ कि वी आर हैविंग टू मेथड्स फॉर दिस. ओके, WH वर्ड हमने आगे ऐड कर दिया, ये फिर सेम. नाउ सी दिस सम एग्जांपल्स. ठीक है, आई हैव रिटन ओवर हियर. एज आई टोल्ड यू कि वी यूज टाइम मार्कर, यानी कि टाइम डिनोट करने के लिए हम इसमें बाय और बिफोर का यूज करते हैं. एज आई एम रिपीटिंग कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो रेफर करता है कि कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में एक और स्पेसिफाई कर दिया जाता है, वहां पे एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कि उससे पहले ये काम हो गया होगा. राइट, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आ गया होगा, सो गई होगी, ले लिया होगा, दे दिया होगा. सो these are the Hindi identification. Now let's get into the examples. So first example is there, वे अगले रविवार तक आ गए होंगे. Okay, now let's translate it. And what type of sentence is this? Affirmative. So we have to follow this. Okay, तो वे अगले रविवार तक आ गए होंगे, तो they will have come, आ गए होंगे, they will have come. अब इसमें आप देखिए
टाइम क्या दिया है मैंने, अगले रविवार तक, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय और बिफोर, तो हम इसमें हम यूज करेंगे बाय। तो देखिए दे विल हैव कम बाय द नेक्स्ट संडे, by the next Sunday. They will have come by the next Sunday, यानी कि वो अगले रविवार तक आ गए होंगे। वह शाम तक वापस नहीं आ चुकी होगी, या वह शाम तक वापस नहीं आई होगी। ऑलराइट, तो दे विल, अब यहां देखिए वह शाम तक, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वी हैव टू फॉलो दिस, हमें ये फॉलो करना है। ओके, तो वह शाम तक वापस नहीं आ चुकी होगी। अब इसमें देखिए शी विल नॉट हैव वापस कम बैक, तो कम थर्ड फॉर्म ही होती है, कम बैक बाय द इवनिंग। वह शाम तक वापस नहीं आ चुकी होगी। ऑलराइट, तो ये यहां पे क्या हो गया, शी विल नॉट हैव कम बैक बाय द इवनिंग। नेक्स्ट इज, वह अपनी नई किताबें अपने अगले जन्मदिन से पहले लिख चुका होगा। यहां देखिए टू एक्शंस आर हियर, वह अपनी नई किताब, एक तो लिखना हो गया, और कब, अगले जन्मदिन से पहले, तो यहाँ टाइम स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर एक्शन हो रहा है बट वो भी फ्यूचर में ही हो रहे हैं दोनों एक्शंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वह, ये अफर्मेटिव का है तो वी हैव टू फॉलो दिस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब विल हैव, लिखने की फर्स्ट राइट होती है लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रिटर्न, तो ही विल हैव रिटर्न। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या लिख चुका होगा, his new book, he will have written his new book, and what time is given here, अगले जन्मदिन से पहले, यानी कि उसके जन्मदिन से, उसके बर्थडे के पहले वो लिख चुका होगा। तो क्या होगा, he will have written his new book before, we are using here before his next birthday. Look, he will have written his book, his new book before his next birthday, right? तो ये फ्यूचर एक्शन हो रहा है कि वो लिख चुका होगा, लेकिन किससे पहले लिख चुका होगा, उसका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्शंस आर देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वो सो गई होगी। यहाँ मैंने टाइम मार्क का यूज नहीं किया है, ठीक है, हम कर भी सकते थे, क्या वो 10 बजे तक सो गई होगी, ठीक है। अभी पहले हम इसको बनाते हैं, क्या वो सो गई होगी, तो हमारा ये है दिस वन। तो सबसे पहले विल शी हैव, सोने की, स्लेप्ट, स्लीप होती है थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, विल शी हैव स्लेप्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ टाइम अगर दे दें कि 10 बजे तक अगर हमने यहाँ दे दिया, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, विल शी हैव स्लेप्ट बाय द 10 o'clock, राइट। अगर हम यहाँ टाइम आगे ऐड कर देते हैं तो। नेक्स्ट इज, वह अगली जुलाई से पहले क्या खरीद चुका होगा। तो लेट्स सी, दिस वन इज क्या, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस क्या आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले इसी की WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल ही, अब उसके बाद व्हाट विल ही, हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, दिस वन, तो WH वर्ड, ठीक है, सॉरी दिस वन कर रहे हैं, ये तो इंट्रोनेगेटिव है,
तो WH वर्ड, देन will, देन सब्जेक्ट ही, देन have, देन verb. व्हाट इज verb? खरीदना, buy. तो थर्ड फॉर्म bought. तो what will he have bought? अब ये हमने बता दिया. अब इसमें टाइम मार्कर क्या दिया है? जुलाई से. ठीक है, वह अगली जुलाई से पहले, यानी हम बिफोर का यूज करेंगे. तो बिफोर नेक्स्ट जुलाई. ठीक है, व्हाट विल ही हैव बॉट बिफोर नेक्स्ट जुलाई. ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव में भी सेम यही है. अभी मैंने सेपरेटली नहीं लिखा है, बट हम इसी को देख लेते हैं. अगर want यूज करेंगे तो यहाँ want she have slept by the 10 o'clock, राइट. ऐसे इसको करेंगे हम. what want he have bought before next July. So this is the future perfect tense. Okay, and I hope you all understood कि हम कैसे इसमें थोड़ा सा differ है from the rest of the sentences. There is a difference because we are using time marker by and before. Okay, so this is future perfect tense. I hope you all understood very well. वे अगले रविवार तक आ गए होंगे. अगले रविवार तक आ गए. अब आप देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? गए होंगे. तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन इज चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी. ऑल राइट. आ गए होंगे, चला गया होगा. तो ये ऑल दिस आर द हिंदी आइडेंटिफिकेशन. तो ये है वो अगले रविवार तक आ गए होंगे. तो देखिए कौन सा सेंटेंस है? दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस. तो वी हैव टू फॉलो दिस. हमें ये फॉलो करना है. ओके, अब यहां देखिए तो दे सब्जेक्ट हो गया. दे विल हैव कम बाय द नेक्स्ट मंडे. तो हमने बाय, टाइम मार्कर मैंने वहां लिखा हुआ है देखिए, बाय एंड बिफोर. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? बाय द नेक्स्ट मंडे, यानी कि तक. ठीक है, तो दे विल हैव कम बाय द नेक्स्ट मंडे मीन्स कोई भी वर्क हो रहा है तो वहां तक, और या उस एक्शन को करने से पहले फर्स्ट कोई एक्शन है वो कंप्लीशन उसका हो गया. ठीक है, तो इसलिए हम अभी यहाँ तक के लिए हम बाय यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है वह शाम तक वापस नहीं आ चुकी होगी. नहीं नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. तो वी हैव टू, अब यहाँ देखेंगे नॉट लगाया हुआ है हमने. ठीक है, उसके बाद हैव आएगा. तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी. तो शी विल, फिर देन नॉट, हैव कम बैक, वापस आना, कम बैक. अब कब तक? बाय द इवनिंग. तो वह, तो हमारा क्या हो गया? शी विल नॉट हैव कम बैक बाय द इवनिंग, यानी कि वो शाम तक वापस नहीं आई होगी या नहीं आ चुकी होगी. नेक्स्ट है वह अपनी नई किताब अपने अगले जन्मदिन से पहले लिख चुका होगा. अब यहाँ देखिए टू एक्शंस, एक तो बर्थडे और नेक्स्ट इज, और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? बुक लिखने का. ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ दिया हुआ है. तो देखिए ही विल हैव, ये भी अफर्मेटिव है. तो ही विल हैव रिटन हिज न्यू बुक बिफोर द नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि उसके नेक्स्ट बर्थडे से पहले वो न्यू बुक लिख चुका होगा. नाउ कम टू हियर इंटेरोगेटिव. क्या वो सो गई होगी? क्या से शुरू हो रहा है? तो एज यूजुअल किससे स्टार्ट करेंगे? विल से. तो विल शी हैव स्लेप्ट, क्या वो सो गई होगी. अब अगर इसमें आप कोई टाइम फेज देना चाहते हैं तो आप जैसे दे दिया हमने, मान लो 10 o'clock का टाइम दे दिया कि वो 10 बजे तक सो गई होगी. तो उसके आगे हम क्या ऐड कर देंगे? बाय द 10 o'clock, राइट. या अगर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले वो सो गई होगी. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. नेक्स्ट है वह अगली जुलाई से पहले क्या खरीद चुका होगा. तो इसमें देखिए क्या यहाँ आ रहा है, यानी कि WH वर्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है. तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस WH फैमिली. तो आई हैव रिटन हियर व्हाट विल ही हैव बॉट. अब वो क्या खरीद चुका होगा? बिफोर द नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई से पहले.
तो व्हाट विल ही हैव, अब मैंने यहाँ इंट्रोनेगेटिव नहीं लिखा है तो हम इसी को करके देख लेते हैं कि वॉन्ट शी हैव स्लैप्ड बाय द 10 o'clock, ऐसे ही हो जाएगा व्हाट वॉन्ट ही गेव हैव बॉट बिफोर, यानी कि व्हाट वॉन्ट ही हैव बॉट बिफोर द नेक्स्ट July. So this is the future perfect tense. Okay, so let's get some small summary again, that it refers to a action, ठीक है, that will happen in the future before the another action, future action. Okay, and to introduce the time we use time marker by and before. Okay, तो by का यूज भी कर सकते हैं, by का यूज तक के लिए होता है और बिफोर मतलब इससे पहले होता है, ठीक है। तो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड वेल। सो टिल देन, गुड बाय।